राजू अक्सर अपनी नानी के घर जाया करता था। वहाँ वे सब खूब मजे करते थे। हर रात राजू की नानी राजू को भूत की कहानी सुनाया करती थी, क्योंकि राजू को भूत की कहानियों का बहुत शौक था। नानी की कहानियों में डर और रोमांच का अनोखा मिश्रण होता था। एक रात नानी ने उनको बीड़ी वाले फौजी भूत की कहानी सुनाई। ये कहानी उन दिनों की है जब देश आजाद ही हुआ था। नानी के दादा प्रेम और उनका छोटा भाई प्रकाश दूसरे गांव सामान बेचने जाया करते थे। एक दिन दूसरे गांव में सामान बेच के आने में उन्हें काफी देर हो गई, और जब वे लौटने लगे तो रात काफी गहरी हो चुकी थी। वे अपनी बैलगाड़ी में गांव लौट रहे थे। तभी रास्ते में एक बूढ़े आदमी ने उन्हें रोका। बूढ़ा आदमी बोला, इस रास्ते पर मत जाओ। यहाँ एक फौजी का भूत रहता है जो हर आने जाने वाले से बीड़ी मांगता है। जो उसे बीड़ी नहीं देता वो वहां से कभी सुरक्षित नहीं लौट पाता। प्रेम और उनका भाई प्रकाश दोनों बहुत बहादुर थे। उन्होंने बूढ़े की बात को हंसी में उड़ा दिया और बोले, हम डरने वालों में से नहीं हैं। आने दो उस बीड़ी वाले भूत को, देख लेंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद उनकी बैलगाड़ी अचानक रुक गई। उन्होंने बैलों को हाँकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी हिलने का नाम नहीं ले रही थी। तभी अंधेरे में उन्हें एक साया नजर आया। वह एक फौजी की वर्दी पहने हुए था, लेकिन उसकी आंखें लाल और डरावनी थी। उसने भारी आवाज में कहा, मुझे बीड़ी दो। प्रेम ने कहा, हमारे पास बीड़ी नहीं है। फौजी भूत ने हंसते हुए कहा, अगर बीड़ी नहीं तो आगे बढ़ने की इजाजत भी नहीं मिलेगी। यह बात सुनते ही प्रेम और प्रकाश भूत से भिड़ने को तैयार हो गए। उन्होंने लाठी उठाई और फौजी भूत से लड़ने लगे। लेकिन भूत के पास अलौकिक ताकत थी। वह अदृश्य होकर अलग अलग जगहों पर प्रकट होता और दोनों पर वार करता। लड़ाई पूरी रात चलती रही। जैसे ही सूरज की पहली किरण आसमान पर चमकी, फौजी भूत अचानक गायब हो गया। प्रेम और प्रकाश किसी तरह से गांव लौट आए, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। दोनों गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। कुछ ही समय बाद प्रेम चल बसा। गांव के लोग कहते हैं कि उस रात की घटना के बाद से प्रेम का भाई प्रकाश भी कभी पहले जैसा नहीं रहा। आज भी लोग कहते हैं कि जिस रास्ते पर वह घटना हुई थी वह रात के समय कोई नहीं जाता। अगर कोई गलती से भी वहां चला जाए तो उसे एक फौजी की परछाई दिखती है जो सिर्फ एक ही बात कहता है, मुझे बीड़ी दो। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।